तो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1, उसका प्रॉब्लम 4 देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? चेक वेदर दिस साइड्स 5,2, 6,4 एंड 7,-2 आर दी वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है उसका कि ये जो वर्टाइसेस है, सपोज कोई ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया है, मतलब नॉर्मली ट्रायंगल बनाया, तो उसके वर्टाइसेस है ए बी सी। ठीक है, मतलब ये जो कॉर्नर है ए बी सी, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को आपस में मतलब लाइन से जोड़ेंगे तब पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये ए बी और सी को क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक है तो वर्टेक्स, तीनों है मतलब एक से ज़्यादा है तो वर्टाइसेस। ठीक है, तो सपोज मैं अगर ए को मान लूँ 5,-2, बी को मान लूँ मैं 6,4, ठीक है, और सी को मान लूँ मैं 7,-2। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करके बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी एटलीस्ट 2 sides have same length। ठीक है, 2 sides have same length मतलब आइदर ए बी या बी सी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, या तो आइदर ए सी या ए बी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, या तो आइदर बी सी या ए सी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, 3 ही साइड है, एक तो है ए बी, एक तो है बी सी, एक तो है ए सी। इन तीनों में से अगर 2 साइड भी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, एटलीस्ट, तो वो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो बराबर है या नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें इनकी लेंथ कितनी है वो पता करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी है मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है। बिकॉज जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही ट्रायंगल के मतलब उस साइड की लेंथ होगी। ठीक है, कॉमन सेंस है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि 2 पॉइंट्स पता है हमें, 2 पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। उस डिस्टेंस की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है या नहीं। तो इस टाइप से करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़। तो एक्स ए को मान लेते हैं हम x1, y1, बी को मैं बोल देता हूँ x2, y2, सी को मैं बोल देता हूँ x3, y3। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी के बीच में का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए और बी के बीच में का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, बी का है x2, दोनों का डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर, प्लस ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट है y1, बी का है y2 और उसका स्क्वायर। तो x1 क्या आ गया हमारा? x1 आ गया हमारा 5, बी आ गया हमारा, बी का x1 आ गया 6, 5 - 6 का होल स्क्वायर, y1 कितना आ गया? y1 आ गया हमारा -2, y2 है हमारा 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 - 6 कितना हो गया? ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, प्लस -2 - 4 कितना हो गया? -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर तो आएगा 1, -6 का होल स्क्वायर आएगा 36। तो ए और बी के बीच में का डिस्टेंस क्या है? √37। एक चीज़ आ गई हमारी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज √37। ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब ऐसे ही बाकी बचे हुए साइड्स का निकाल लेंगे। नेक्स्ट निकालते हैं बी और सी के बीच में का डिफरेंस। तो बी और सी के बीच में का डिफरेंस निकालने के लिए बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों का डिफरेंस लेना है, स्क्वायर करना है। सिमिलरली दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज़ y2 - y3 का डिफरेंस लेना है, उसको स्क्वायर करना है। तो x2 कितना है हमारा? x2 है 6, क्लियरली दिख रहा है। x3 है हमारा 7, तो 6 - 7 का होल स्क्वायर। y2 कितना है हमारा? y2 है 4, y3 कितना है? -2। ठीक है, बिकॉज y3 हमारा -2 के बराबर, इसका होल स्क्वायर। तो 6 - 7 होता है -1, तो -1 का होल स्क्वायर। 4 -2 मतलब 4 + 2, और 4 + 2 होता है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36। तो ये हो गया √37।
ठीक है, मॉड बी सी। ठीक है, तो ए बी और बी सी के बीच में का डिस्टेंस निकाल के ही क्लियरली दिख गया है कि दो साइड्स की लेंथ तो बराबर है, तो ये हमारा ट्रायंगल है आइसोस्केलस। ठीक है, तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो अगर आपने दो साइड्स का लेंथ निकाल लिया और दोनों बराबर आ गए तो आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, सिंस डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी, विच मीन्स लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी, and by property of isosceles triangle, the vertices given are of isosceles triangle। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा सा आखिरी में लिख देना है। ठीक है, आपकी दोनों साइड बराबर आने के बाद एज एन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं ए सी का भी लेंथ निकाल लेना। ठीक है, वो कितना आता है उसके हिसाब से, मतलब अगर दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस तो होगा ही, और अगर तीनों साइड बराबर हो जाएगी तो इक्विलैटरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था ये प्रॉब्लम। हम लकी थे थोड़ा, हमने पहले ए बी निकाला फिर बी सी निकाला तो दोनों बराबर आ गई, तो हमको तीसरा निकालना नहीं पड़ा। कई बार हो सकता है कि आप इतने लकी ना हो तो आपको पूरा निकालना पड़े। ठीक है, तो कंसेप्ट तो वही है, दो पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच में का डिस्टेंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ पे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है। उस टाइप के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बोलते हैं। ये अगर आपको पता है और डिस्टेंस फार्मूला आता है तो ये तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम फिर आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।